बेला इंडस्ट्रियल एरिया का जो है उसका फिर से उसको पुनर्जीवित करना मेरा प्रयास रहेगा। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की स्थापना करवाना। जहाँ तक चचरी पुलिया का समस्या है, मैं खुद उस एरिया में बहुत बार गया हूँ और काफ़ी मर्माहत हुआ देख करके कि वैसे एरिया में हमारे बंधु लोग कैसे रहते हैं, किस स्थिति में रहते होंगे बाढ़ के समय में। तो मैं एकदम निजी तौर पर काफ़ी मर्माहत हूँ उस चीज़ को देख करके। और 2024 लोकसभा चुनाव का ये चुनावी साल है। फागुन का पूरा महोत्सव मनाया जा रहा है। होली का त्योहार जो कि जमकर लोग मना रहे हैं और होली के त्योहार के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खास उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरपुर से अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। राजभूषण निषाद जो कि उम्मीदवार बने हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से और मजबूत दावेदारी करने के लिए मुजफ्फरपुर में आज होली के दिन लोगों से मिल रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। सबसे पहले होली की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और मुजफ्फरपुर के तमाम जनता जनार्दन को, माता बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवान दोस्तों को होली की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई मैं देता हूँ। देखिए राजभूषण जी, मुजफ्फरपुर की अगर बात करते हैं, मुजफ्फरपुर में कुछ मांग रही लोगों की, जैसे मुजफ्फरपुर के लोग एयरपोर्ट चाहते हैं, मुजफ्फरपुर के लोग एम्स चाहते हैं, चचरी मुक्त औराई चाहते हैं। तो आपकी प्राथमिकताएं क्या है? आप किन चीजों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, क्या कहेंगे, कैसे वोट मांगेंगे? मेरा पहला प्राथमिकता बेला इंडस्ट्रियल एरिया का जो है उसका फिर से उसको पुनर्जीवित करना। उसके बाद मेरा प्रयास रहेगा मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की स्थापना करवाना। एम्स का जहाँ तक सवाल है, मेरा प्रयास जरूर रहेगा, लेकिन उसका नॉर्म्स देखना पड़ेगा कि कितने दूरी पर, चूंकि नज़दीक में दरभंगा में एक एम्स की स्थापना हो चुकी है, थोड़ा हम लोग लेट हो गए हैं। तो इस कारण से अगर ये नॉर्म्स के अंदर आता होगा तो हम निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर को एम्स का सौगात दिलाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक चचरी पुलिया का समस्या है, मैं खुद उस एरिया में बहुत बार गया हूँ और काफ़ी मर्माहत हुआ देख करके कि वैसे एरिया में हमारे बंधु लोग कैसे रहते हैं, किस स्थिति में रहते होंगे बाढ़ के समय में। तो मैं एकदम निजी तौर पर काफ़ी मर्माहत हूँ उस चीज़ को देख करके। और मैं प्रयास करूँगा कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद अगर हमारे लोग इस हालत में रह रहे हैं तो मैं उनको अच्छा एक पुल का सौगात देने का प्रयास करूंगा यहाँ के लोगों को, ताकि चचरी मुक्त मुजफ्फरपुर, खास करके औराई का जो क्षेत्र है वो हो सके। तो मुजफ्फरपुर हमेशा देखा गया लोकसभा में थोड़ी सी उदासीनता रहती है। अगर यहाँ की जनता आपको भेजती है लोकसभा में, यहाँ के मुद्दों को उठाएंगे, यहाँ की बात करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे या नहीं? नहीं, मेरी प्राथमिकता एकदम है कि मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण हर क्षेत्र में कुछ चीजें हैं जो सामाजिक स्तर पर हम प्रयास करेंगे लोगों के साथ बैठ करके। लीडरशिप तो यही होता है कि लोगों के साथ बैठ करके, जैसे पानी जल जमाव की समस्या है तो उसमें बहुत सारे लोगों से बैठ करके बात करने के बाद एक प्रारूप बना करके कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। मैं पिछली बार भी प्रयास किया था कि यहाँ के जो नगर निगम के पदाधिकारी हैं, तो मुझे जब मैं डीप में गया तो पता चला कि जो आउटफ्लो ट्रैक है वही जाम है। तो उसका समाधान कैसे निकले मैं प्रयास करूंगा। ये क्योंकि मैं पेशे से चिकित्सक हूँ तो मैं रूट कॉज को ट्रीट करने का प्रयास करूंगा। और चाहे वो जल जमाव की समस्या हो या मुजफ्फरपुर में जाम की समस्या हो, सारे मुद्दों पर मैं मुखर होकर के, और प्रदूषण की समस्या, पिछली बार मैं जो चुनाव लड़ा था तो उस समय मुजफ्फरपुर प्रदूषण के स्तर में इंडिया में प्रथम स्थान पर था। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मुजफ्फरपुर को प्रदूषण के मामले में भी काफ़ी सुरक्षित कर सकूं। यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हो वो काफ़ी यहाँ के लोगों के रहने के लायक हो, ताकि यहाँ के लोगों को सांस की बीमारियाँ जो हो रही है दूषित एयर के कारण, उससे हम बचा सके अपने लोगों को। चिकित्सक हैं आप, उसके लेकर भी कुछ आगे कुछ करेंगे? मेडिकल क्षेत्र में कुछ आपका योगदान होगा क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं।
मेडिकल के क्षेत्र में चूंकि हमारे यहाँ का जो बहुत बड़ा विडंबना रहा है कि हर साल लीची के मौसम में यहाँ के बहुत सारे बच्चे जो है नौनिहाल जो है कल्पित हो जाते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी हृदय विदारक होता है। मैं पिछली बार बहुत बार आया हूँ यहाँ पर और उसमें मुझे लगता है कि पर्सनल लेवल पर मैंने एक प्रपोजल भी दिया था कि किस तरह से हम इस मोर्टलिटी को, मृत्यु दर को घटा सकते हैं। तो उस पर अगर काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर मृत्यु दर घटेगी और हम यहाँ के लोगों को अच्छी जिंदगी देने में कामयाब हो पाएंगे। देखिए, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हालांकि ये कोई बड़ा सवाल नहीं है मुजफ्फरपुर के लिए। मुजफ्फरपुर ने बाहर के लोगों को भी मौका दिया है, आपके साथ भी ये चीज होगी, आपको बाहरी और स्थानीय का एक तमगा लगाया जा सकता है विपक्ष की ओर से, इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, जहाँ तक लोकसभा का चुनाव का सवाल है, मुजफ्फरपुर के लोगों का दिल बहुत बड़ा रहा है और मुजफ्फरपुर में इससे पहले बहुत पहले मुंगेर से भी कैंडिडेट एक हुआ करते थे और जॉर्ज फर्नांडिस साहब, हमारे सर्वे जॉर्ज फर्नांडिस साहब तो बिहार से बाहर के थे और मुजफ्फरपुर की जनता ने उन्हें जेल में रहते हुए भी जिताने का काम किया। तो बाहरी भीतरी का कोई मुद्दा नहीं है और जहां तक अगर विपक्षी लोग ये मुद्दा बनाएंगे तो मैं इस मुद्दा का समाधान लेकर के आया हूं, क्योंकि पिछली बार मैं इस समस्या को झेल चुका हूं। इसलिए इस पिछले चुनाव के बाद मैं यहाँ जमीन लेकर मैं घर बनाया हूं। मेरा एक प्रतिष्ठान भी है, त्रिनेत्र रूरल फ्लावर मिल, उस कैंपस में मैंने अपना आवास भी बना रखा है और यहाँ का मैं वोटर हूँ। मेरा आवासीय यहाँ का है, मेरा आधार यहाँ का है। मैं सारी तैयारी, सारे विपक्षियों के सवाल का जवाब मैं तैयार करके रखा हूँ, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। स्थानीय भी हैं, वोटर भी हो चुके हैं आप, तो चलिए सारे सवाल का जवाब लेकर राजभूषण निषाद आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में लोकसभा के चुनाव में, पूरी तैयारी के साथ आए हैं और जीत का पूर्ण विश्वास है आपको? निश्चित तौर पर, और चूंकि हम ही को नहीं, पूरे भारत के लोग जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के में आस्था रखते हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो भारत का सम्मान विश्व में बढ़ाने का काम किया है और मोदी की जो गारंटी है, इस चीज से सारे लोग सहमत हैं कि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। चाहे वो धारा 370 की बात हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, जो मेरे चुनावी एजेंडे में आया है उस सारे मुद्दा को हमने, जितना हमारी जनता ने हमको विश्वास दिया है, जितना पावर दिया है, पावर कहने का मतलब यह हुआ कि राज्यसभा में, लोकसभा में जितना हमको ताकत दिया है, उन तमाम मुद्दों पर हमारी पार्टी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, बड़े भाई यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने खड़ा उतरने का काम किया है और इसलिए जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलते हैं, मोदी के जो लोग बोलते हैं, वो करते हैं। इसलिए चुनाव में कोई दूसरा पहलू नहीं चलेगा, कोई दूसरा पहलू नहीं बनेगा। पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है और लब्बोलो आप देख सकते हैं आप कि अब चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। 20 मई को मुजफ्फरपुर में चुनाव होंगे, 5वें चरण में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर चुनाव होगा और दंगल के लिए तैयार है राजभूषण निषाद। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी, पूरा जवाब लेकर आए हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष किस तरह से इनका मुकाबला करती है। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी सरोज कुमार गुप्ता और सुमन कुमार के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।